आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिग्विजय का मोदी पर वार, ट्रंप और टैरिफ पर सवाल, वोट चोरी पर भी रखी बात। आस्था पर व्यवस्था भारी, प्रतिमा विसर्जन पर विवाद, नर्मदा में विसर्जन पर अड़े रहे श्रद्धालु। श्रद्धा के साथ बप्पा को विदाई, तालाबों में प्रतिमाएं विसर्जित रहे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिजली कर्मी पर हमला, धारदार हथियारों से किए वार, कर्मचारी की हालत नाजुक। गृहनगर लौटे फौजी का स्वागत, ट्रेनिंग पूरा कर लौटा जवान, जम्मू कश्मीर में हुई है तैनाती। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का 21वां राज्य सम्मेलन ग्वालियर के डबरा में संपन्न हुआ। सम्मेलन में कॉमरेड शैलेंद्र शैली का सर्वसम्मति से राज्य सचिव चुना गया। इसके साथ ही कॉमरेड हरिद्वार सिंह और विजेंद्र सोनी को सह सचिव और गुड़ा शेखरड़ को कोषाध्यक्ष चुना गया। 3 दिवसीय सम्मेलन में जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का संकल्प लिया गया और प्रदेश में व्यापक जन आंदोलन चलाने की घोषणा की गई। सम्मेलन में 15 सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी और 35 सदस्यीय राज्य परिषद का गठन किया गया। इसके अलावा सम्मेलन में श्रमिक, आदिवासी, किसान, सफाई कर्मियों और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े कई प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही कॉमरेड होमी दाजी की जन्मशती वर्ष को पूरे प्रदेश में मनाने का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश में समान काम का समान वेतन देना सुनिश्चित किया जाए। न्यूनतम कम से कम 36,000 का जो वेतन है ये देना सुनिश्चित किया जाए। और मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं में जिस तरह से चतुर्थ श्रेणी में सेवाएं बंद कर दी गई हैं, अब चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति सरकारी हो नहीं रही, तो आउटसोर्सिंग और ठेका कतार दी जा रही है। तो हमारी मांग है कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार लाडली बहना जैसी बातें करती है, तो उन लाडली बहनाओं के लिए आप सरकारी नौकरी क्यों नहीं देते, उनको सम्मानजनक वेतन क्यों नहीं देते? आप ये 5 किलो राशन के नाम पे जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? अगर सबको एक सम्मानजनक न्यूनतम वेतन देना सुनिश्चित किया जाएगा तो किसी का मोहताज ना हो। आयुष्मान योजना के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सीधे सीधे प्राइवेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने की साजिश है और ये मध्य प्रदेश के इतिहास का व्यापम घोटाले की तरह ही आयुष्मान योजना का सबसे बड़ा ये भ्रष्टाचार है। हमारी मांग है कि आप सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को ही इतना सक्षम मजबूत बनाएंगे, उसमें अच्छे पदों पे सरकार डॉक्टरों की नियुक्ति कीजिए, अच्छे बेहतर चिकित्सीय उपकरण, मेडिसिन की व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए। बुधनी नगर परिषद द्वारा बनाए गए कृत्रिम कुंड में प्रतिमा विसर्जन कराने की व्यवस्था लोगों की आस्था के आड़े आ गई। श्रद्धालु 8 दिन पूजन के बाद गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन मां नर्मदा के पवित्र जल में करना चाहते थे, लेकिन पुलिस उन्हें रोककर कुंड में विसर्जन कराने पर अड़ी रही। इसी कारण बड़ी संख्या में लोग ग्वाल घाट, सिंध घाट, बड़े वाले बाबा घाट और पुल के आसपास के घाटों पर प्रतिमाओं का विसर्जन करते रहे। करीब 25,000 की आबादी वाले नगर में शाम 5 बजे तक मात्र 60 छोटी प्रतिमाएं ही कृत्रिम कुंड में विसर्जित की गई। लोगों का कहना है कि जब नर्मदा में अस्थि विसर्जन होता है तो मिट्टी से बनी प्रतिमा क्यों रोकी जा रही है। वहीं कई लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन प्रतिमा विसर्जन को लेकर तो सख्त है, लेकिन नर्मदा किनारे अवैध रेत उत्खनन और अवैध शराब पर ध्यान नहीं दे रहा।
स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि भाजपा सरकार आस्था और आचरण में अंतर रखती है, जिससे लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। प्रतिमा विसर्जन की पूर्व रात्रि में कई जगह भक्ति संध्या, झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गई। प्रतिमा विसर्जन का क्रम 3 दिन तक चलेगा। श्रद्धालुओं का कहना है कि आस्था का यह पर्व धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जाना चाहिए ताकि लोगों की भावनाएं आहत न हो। मेरा तो ये कहना है शासन प्रशासन से कि हम यहाँ के पहली बात तो लोकल दुकानदार हैं। हमारा रोज रोटी जो चलता है इसी से चलता है हमारा धंधा पानी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप लोग यहाँ प्रतिमा विसर्जन नहीं करने देंगे तो हमारा रोज का रोजगार कैसे चलेगा। और पहली बात यह है कि जब यहाँ मतलब अस्थियाँ विसर्जन हो सकती है, पहली बात अस्थियाँ विसर्जन हो सकती है, लोगों की हड्डियाँ सर रही हैं, तो गणेश जी की प्रतिमा क्यों नहीं सर सकती। मेरा ये शासन से सवाल है। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मूर्तियाँ विसर्जन हो, पीओपी की ना हो, लेकिन मट्टी के तो हो। और आज क्योंकि हम नर्मदा किनारे रहने वाले लोग हैं और हम भगवान के विसर्जन के लिए नर्मदा नदी पे आए, तो यहाँ प्रशासन द्वारा इतना सख्त पहरा लगाया गया है कि ये छोटी छोटी मूर्तियों को भी नर्मदा जी को प्रभावित नहीं करने दे रहे हैं। तो इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और ये गलत है, ये हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलने वाला कृत्य है। जहाँ बीजेपी एक तरफ अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है, वही प्रशासन को आगे करके और ये हिंदुओं के भावनाओं के साथ खेल कर रही है, ये गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। भाई एक तरफ नगर में कई अवैध कार्य चल रहे हैं, उन पर कभी इतनी शक्ति नहीं, सिर्फ भगवान को ही शक्ति दिखाना इस पार्टी की नियति और नीति बन चुकी। झांसी के गुरसराय से बड़ी खबर आई है, जहां रविवार सुबह एक विद्युत कर्मचारी पर धारदार हथियारों और लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया है और अस्पताल में उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। गुरसराय के बड़वार फीडर में कार्यरत अचोसा गांव निवासी विद्युत कर्मचारी प्रेम नारायण कुशवाहा रविवार सुबह फेस ठीक करने के लिए पावर हाउस जा रहा था। तभी गुराई बाजार के पास पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उस पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमलावरों ने उसकी मोटरसाइकिल भी तोड़ डाली। किसी तरह प्रेम नारायण अपनी जान बचाकर पावर हाउस के अंदर भागा, जहां मौजूद विद्युत कर्मियों ने उसे बचाया और पुलिस को सूचना दी। घायल को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति नाजुक बताई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन दिन दहाड़े हुए इस हमले से इलाके में दहशत फैल गई है। झांसी से अमित राजपूत की खबर। क्या काम करते हैं? लाइन मैंने गुरसराय। क्या घटना हो गई आपके साथ? हम गुराई बाजार को फैसबाद पे जा रहे थे। जो अमित और बैकुंठ जी आए, सो 1 घंटा पहले से बैठी थे कि हम कभी पावर हाउस के बाहर निकल रहे, हम कभी नहीं मार रहे। फिर क्या हुआ? कुल्हाड़ी से वार किया उनने, हमने कुल्हाड़ी बचाई, सो कुल्हाड़ी का बैंट घला मुड़ी में। फिर बाद में लट्ठी भी लाए थे, लट्ठी भी मारी। फिर हमने क्या कारण है कि उन्होंने आपको इस तरीके से हमसे बोल रहे थे कि फर्जी डोरी डाल दो हमारी। मैंने कहा मैं नहीं डालूंगा, अपने विभाग के साथ मैं गद्दारी नहीं करूंगा। अनंत चतुर्दशी पर कराहल नगर के सभी वार्डों में घरों में विराजित गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े तालाब में किया गया। गणपति बप्पा मौर्य अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारों के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी गई। ग्राम पंचायत कराहल गणेश मंडल रोहड़ी इंदिरा कॉलोनी के सदस्यों ने नगर में विशाल चल समारोह निकाला। चल समारोह ने पूरे कराहल नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। चल समारोह में मनमोहक झांकियां भी थीं। युवा नाचते गाते झूमते हुए बप्पा को विदा करने के लिए बड़े तालाब पहुंचे। युवा बच्चों सहित महिलाओं ने भी नृत्य की प्रस्तुति दी। सामाजिक संगठनों ने स्व अल्पाहार के स्टॉल लगाए थे। एसडीएम बीएस श्रीवास्तव, थाना प्रभारी कराहल यास्मीन खान, पंचायत सचिव जगमोहन सिंह गुर्जर सहित एसडीआरएफ जवान मौके पर मौजूद रहे। नौजवानों के लिए 4 वर्षीय भारतीय सेना भर्ती अभियान में नगर के महर्षि सगोरे का चयन हुआ है, जहां 11 माह की ट्रेनिंग पूरी कर कर्मवीर सैनिक के रूप में महर्षि सगोरे के प्रथम नगर आगमन पर ढोल धमाकों के साथ खुली जीप में तिरंगा झंडा लहराते हुए स्वागत किया गया।
परिवार और मोहल्ले वालों ने महर्षि सगोरे को गणेश मंदिर से खुली जीप में पुष्पमाला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। महर्षि सगोरे ने बताया कि कर्मवीर योजना के तहत उसका चयन हुआ था। नवंबर माह से शुरू हुई ट्रेनिंग 11 माह की थी। ट्रेनिंग पश्चात प्रथम बार नगर आगमन है। अब जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हुई है। 4 साल का कार्यकाल है। देश के लिए सीमा पर सेवा करूंगा। वार्ड नंबर 12 के पार्षद प्रतिनिधि सुदेश वर्मा, नगर रक्षा समिति के देवराज प्रजापति, सुनील सगोरे सहित अनेकों ने महर्षि को का पुष्प माला से स्वागत किया। आप कब ट्रेनिंग पे गए थे? नवंबर में। कितने टाइम तक ट्रेनिंग में रहे आप? अब क्या पोस्टिंग मिला है आपको? जम्मू में। पहली बार आप नगर में आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? कितने साल की नौकरी रहेगी आपकी वहाँ पर? करमवीर में ही गए थे आप? अब उसके बाद कैसा लग, करमवीर के अंदर आपको ज्वाइन हो गए तो कैसा लग रहा है आप? देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे आप? घर वालों का क्या कहना है आपके, परिवार के लोगों का? खुश है सभी? झांसी जिले के मौरानीपुर ब्लॉक की एक और गौशाला की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। अधिकारी जहां गौ संरक्षण के बड़े बड़े दावे करते हैं, वहीं हकीकत यह है कि बरेरा की गौशाला ही गायों के लिए कब्रगाह बन गई है। बरेरा गांव की गौशाला का हाल किसी नर्क से कम नहीं है। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर गौवंश दम तोड़ रहे हैं। भारी बारिश ने गौशाला को दलदल के सागर में बदल दिया है। हालात यह है कि इस गौशाला में गायों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों ने इस लापरवाही का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। सरकार और जिले के अधिकारी चाहे लाख दावे करें, लेकिन सच्चाई यही है कि जिन गौशालाओं को गौ माता की सेवा का केंद्र होना चाहिए था, वे मौत का अड्डा बन चुकी हैं। झांसी से अमित राजपूत की खबर। बुरहानपुर जिले के नेपानगर इलाके के ग्राम नावथा के बजरंग दल कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने गांव में शराबबंदी का बीड़ा उठाया है। महिलाओं ने एक्शन लेते हुए शराब बेचने वालों के यहां दबिश देकर बड़ी मात्रा में कच्ची शराब पकड़ी है। गांव में 3 स्थानों से करीब 60 लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची शराब पकड़ी गई है। किसी अड्डे से 20 लीटर तो कहीं 15-15 लीटर की 2 केन तो कहीं 15 पन्नी कच्ची शराब जब्त की गई। आपको बता दें कि नेपानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम नावथा में बजरंग दल के युवाओं एवं गांव की महिलाओं ने बड़ा कदम उठाया है। गांव के शराब बेचने वाले रामचंद दामू ससाने के घर दबिश देकर महिलाओं ने करीबन 20 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब पकड़ी। वहीं गुड़ली बाई सिसोदिया के घर से 15 पन्नी और सचिन घनसिंह चौहान के घर से 15-15 लीटर की 2 केन शराब पकड़ी गई। गांव के विजेश गौतम ने बताया कि पूरे गांव में शराब बंद करवाना है और गांव को नशा मुक्त बनाना है। इस मुहिम में ग्राम के जितेंद्र गौतम, दीपक जाम्बेकर, अमन गौतम, विजेश गौतम, विशाल गौतम आदि ग्रामीण जुटे हैं। कहाँ से पकड़ी है दारू? दारू रामचंद, क्या इसका नाम? रामचंद। कितनी है ये? वो तो निकल जाएगा 4-5 बाटल। अभी क्या कदम उठाने वाले हैं? कदम क्या, दारू गाँव में से बंद करना है। अच्छा, क्या नाम है आपका? खबर झांसी के लचूरा थाना क्षेत्र से है, जहां गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बांध में डूबे युवक का शव 30 घंटे बाद बरामद कर लिया गया है। झांसी के लचूरा थाना क्षेत्र स्थित लचूरा बांध में गणेश विसर्जन के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। सिजारी गांव का रहने वाला दीपू रैकवार मूर्ति विसर्जन के बाद नहाने के लिए बांध में कूदा और डूब गया था। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। करीब 30 घंटे की मशक्कत के बाद दीपू का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मौरानीपुर भेज दिया है। झांसी से अमित राजपूत की खबर। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।